अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, करते हैं आज की कुरैशी की क्लास को शुरू। तो कुरैशी के जो सबसे पहले टांके लिए जाते हैं जिनमें ज़ंजीर बनाना हो गया, वो सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं। आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी कुरैशी की मुख्तलिफ़ शक्लें बनाना, जिनमें दायरा हो गया, मुरब्बा हो गया, मुसल्लस हो गई, फूल बनाना, दिल की शक्ल बनाना, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी। और ये जो बाकी के जो इसके अंदर आप लोगों के टांके नज़र आ रहे होंगे वो मैंने आपको बताए हैं कि किस किस चीज़ का कौन सा निशान है, ज़ंजीर को किस अलामत से हम शो करते हैं, हम लोग डबल कुरैशी को कैसे बनाते हैं, उन्हीं सभी तरीक़ों को हम आज इस्तेमाल करेंगे और एक दायरे की शक्ल आपको मैं बनाना सिखाऊंगी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन नीचे कमेंट करके नहीं बताते कि वीडियो उन लोगों को समझ आई भी है या नहीं आई, या कोई चीज़ उन्हें समझ ना आई हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दिया करें ताकि मुझे पता चले आप लोगों में से कौन कौन कुरैशा सीख रहा है और किस किस को समझ आ रहा है। शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक धागा लिया है कुरैशी के लिए, जो हम लेते हैं ऊन, उसी को लेंगे और उसी को सबसे पहले अपनी उंगली के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। अंगूठे की मदद से हम इधर से पकड़ लेंगे, उंगली के पीछे से हम कुरैशी के धागे को घुमाएंगे और सामने लेकर आएंगे और इस तरीके से कांटे की शक्ल बना देंगे, या इसको हम एक्स भी कह सकते हैं। अब कुरैशा लेना है, उसका मुंह हमारी तरफ होना चाहिए, पहले वाले के नीचे से, और दूसरे वाले को हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए ये हमारी बन गई है फिसलनी गिरा। कोई भी हम कुरैशी की चीज़ बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग यही बनाते हैं। अच्छा, अब इसे साइड पे कर देती हूँ कि इसकी वजह से फोकस नहीं हो रहा है धागे के ऊपर। अब मैं आपको आराम से यहाँ पर बनाना सिखाती हूँ कुरैशी का दायरा, कि हम लोग इसे किस तरीके से बनाएंगे। फिसलनी गिरा हम लोगों ने बना ली है। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे यहाँ पर 3 ज़ंजीरें, 1 2 और ये हमारी तीसरी। अच्छा, कुरैशी की ज़ंजीर किस तरह से बनाई जाती है, इस सब की वीडियोज़ अपलोडेड हैं चैनल पे, जाकर आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। 3 बनाने के बाद नहीं, जो पहले वाली चेन है इसके अंदर हम लोग कुरैशा डालेंगे और वहाँ से धागे को यूँ निकाल लेंगे। ठीक है, और अभी जो धागा हमने लिया है हमारे जो कुरैशी के अंदर पहले धागा था उससे भी इसे निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। अच्छा, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, अब आप क्या करें, 2 चेनें और बना लें, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि आगे इस तरीके साथ क्या करना है। ये 2 चेन जब बन जाएंगी, अब यहाँ वाला आप देखें, जो 3 चेनें हमने शुरू में बनाई थी, असल में हमने उनसे एक चूड़ी नुमा बनाने की कोशिश की थी जिसके अंदर हम डबल कुरैशिया डालकर अपना सारा दायरा बना सकें। अब देखें, जो खुला निशान था उसके अंदर से नहीं, इन 3 चेनों से जो दायरा बना है उसके दरमियान से हमने कुरैशिया को डालना है। एक बार इस तरीके से थोड़ी मेहनत लगेगी डालने में, लेकिन बाद में आपके लिए आसानी हो जाएगी। देखिए मैंने एक बार डाल लिया है और अब ना ये देखिए, इस सुराख को हम लोग वाज़े कर लेंगे। एक बार जब कुरैशा जाएगा तो ये सुराख फिर आपको नज़र आने लगेगा और फिर बाकी के जो टांगे भी आप इसके अंदर लेंगे वो आसानी से हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा कि मैंने कहाँ पे लिया है। यहाँ पर जब हम दायरा बनाएंगे और इसी के अंदर ही बाकी के टांके लगाएंगे तो हमारा इजीली बन जाएगा। अच्छा, अब हमें लगाना है इसके अंदर डबल कुरैशिया। उसके लिए हम कुरैशिया के ऊपर धागा लपेटते हैं और उसी सुराख के अंदर से हम कुरैशिया को डालेंगे इस तरह से। वहाँ से हम लोग धागा निकालेंगे। अब हमारे कुरैशिया पर 3 धागे हो गए हैं। अब हम एक और धागा लेकर 2-2 करके यहाँ से हम लोग रिमूव करते जाएंगे, यहाँ से 2-2 निकालते जाएंगे कुरैशिया से इस तरीके से। डबल कुरैशिया भी पहले मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। धागा लेकर अंदर से डालेंगे, वहाँ से एक और धागा निकालेंगे, 3 हो जाएंगे और हम एक और धागा लेकर 2-2 करके कुरैशिया के धागों को निकालते जाएंगे। ठीक है, अब ये 2 बन चुके हैं हमारे डबल कुरैशिया। चलें, अब मैं आपको दोबारा यहाँ पे डायग्राम से दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमने इसे बनाया है। ये देखें, यहाँ पर हमारा कुरैशिया का दायरा है। हाँ, अब यहाँ पर जो दरमियान में है ना, ये हमारे 3 चेनों से बना हुआ दायरा है। उसके बाद हमने 2 चेनें बनाई और फिर डबल कुरैशिया, और इस तरीके से हमने कितने बनाने हैं, 10 डबल कुरैशिया हमने बनाने हैं उसी दायरे के अंदर। थोड़ा शुरू में मुश्किल होगी लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करें, आराम से बन जाएगा। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है अगर आप लोग ठान लेके आपने करना है। 2 बना लिए हैं, अब आगे हम इसको बनाते जाएंगे। तीसरा बन गया ये हमारा। अब इसी तरह से हमने बनाने हैं पूरे 10 और इसको साथ साथ में गिनते रहेंगे तो आराम से ही आपके 10 बन जाएंगे। अब हम चौथा इसके अंदर बनाएंगे। उसी तरीके से बनाना है, कुरैशिया के ऊपर धागा लपेटना है, अंदर डाल के एक और धागा लेना है,
फिर एक और धागा लेके दो दो करके इनको निकाल देना है। बहुत ही आसान है। अगर आप लोग शुरू से सीखना चाह रहे हैं तो शुरू से जहाँ पर मैंने आपको ज़ंजीर बनाना सिखाई है कुरेशे की पहली क्लास से जाकर आप लोग ये सीख सकते हैं। चलिए अब जल्दी से मैं यहाँ पर इसको कुरेशे के धागे जो हैं पूरे कर देती हूँ। अच्छा, कुरेशे का जो ये दायरा बनता है इस तरीके से आप लोग क्या क्या बना सकते हैं सोचें ज़रा। इस दायरे के ज़रिए ना, आप इस दायरे को हम लोग बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी दायरे के ऊपर हम बाद में बना सकते हैं फूल की पत्तियां, तो ये हमारा बन जाएगा बहुत ही प्यारा प्यारा सा फूल। इसके अलावा ऐसे ही दायरे को हम बढ़ाते जाएं तो हम किसी भी टेबल के ऊपर रखने के लिए बना सकते हैं, टेबल कवर या किसी और चीज़ में भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी मैं आगे जाकर आपको डिज़ाइन वगैरह बनाना भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर देना है ताकि आने वाली वीडियोज़ आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें। और देखें कितने आसान तरीके से ये दायरा बन जाता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हाँ, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, जब ये बन जाने के बाद यहाँ पर दो चेनें जो हमने लंबाई के लिए बनाई थी आप लोगों ने उन्हें छोड़ देना है। और आगे ये जो चुटिया जैसा बन जाता है ना कुरेशे की वजह से, इन दोनों को आपके अंदर से आपने कुरेशा डालना है। ये जब आप इसके अंदर से डालेंगे इस तरह से, समझ आ रही है आपको। यहाँ से आप लोगों ने धागे को निकालना है और ये जो आप और कुरेशे का धागा है उसके अंदर से भी इसे निकाल लेना है। लीजिए, हमारा बहुत ही प्यारा प्यारा सा कुरेशे का दायरा बनके तैयार हो चुका है। अब बस हमने क्या करना है, कुरेशे के जो बचा हुआ धागा है इसको हम कट करेंगे। बिल्कुल साथ नहीं कट करेंगे वरना ये पूरा का पूरा खुल जाएगा। थोड़ा फासले पर इसका ये जो है ना हम लोग धागा काटेंगे और उसके बाद जो धागा है ना इसको हम अंदर बाहर कर लेंगे कुरेशे की मदद से, जो मैंने आपको पहले भी कई बार सिखाया है, ताकि कुरेशे के जो भी चीज़ हमने बनाई है वो बिल्कुल भी ना खुले। इस तरीके से हम आगे निकालेंगे, इस तरीके से हम दोबारा से पीछे निकालेंगे और ये ना 2-3 बार और भी आप लोग कर लेंगे तो अच्छे तरीके से आपका जो भी चीज़ कुरेशे की बनाई है वो महफूज हो जाएगी। अब यहाँ पर देख लें कुरेशे का दायरा बन चुका है और इसको मुख्तलिफ़ कलर के आप लोग कुरेशे के दायरे बनाकर कपड़ों पर भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत प्यारे लगेंगे। इसे आगे किस तरीके से बढ़ाना है, इससे क्या और क्या क्या बनेगा वो भी मैं आपको जल्दी सिखाऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।